अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में एज के क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करना है कि कंपनी जो बनाता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो ड्राइवर की वैकेंसी के लिए मतलब लोगों को हायर करती है कंपनी, उसमें क्राइटेरिया कितना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत ज़्यादा कमेंट आपको तो ऑलमोस्ट हर एक बड़ी वीडियो में मिल जाएंगे। जो एक इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा चलने वाली वीडियोज़ में एज का क्राइटेरिया के ऊपर कोई ना कोई कमेंट ज़रूर होता है, तो ये हमारे चैनल के ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इस वीडियो में क्लैरिटी ये करनी है आप लोगों की कि कौन से एज में जो है वो कंपनी प्रेफर करती है बंदे को, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए जिसमें कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है। ऑफिशियली अनाउंस कहीं पर भी नहीं होता। जैसे सबको पता है कि 21 साल एज अगर होगी मिनिमम तो ही आप किसी भी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं यूएई के अंदर। जो ड्राइवर की जॉब है ये मिनिमम क्राइटेरिया अनाउंस्ड है, लेकिन जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो अनाउंस्ड नहीं है। लेकिन उसमें देखा यह जाता है कि कंपनी कौन से एज वाले बंदे को ज्यादा प्रेफर करती है। अगर आपकी एज ओवर है, मतलब अगर आप एक ओवर एज ड्राइवर हैं लेकिन आपका साथ में एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ये कंपनी के साथ क्या डिमांड है, कंपनी क्या डिमांड कर रही है जिससे आपको ये जॉब मिल सकती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि दनाता में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर कौन सी एज वाले लोगों को प्रेफर किया जाता है, कौन सी एज वाले लोगों के पास एक्सपीरियंस किस कंपनी का होना चाहिए, किस तरह की ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट का होना चाहिए तो उसको ये जॉब मिलती है। ये सारी इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं एज के क्राइटेरिया के ऊपर। जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुसूसन दनाता कंपनी में हायर होने के लिए उसका एज का क्राइटेरिया कौन सा है जो जिसको वो प्रेफर करते हैं, इसको समझने के लिए हमें इसकी मुकम्मल डिटेल को जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 21 साल से लेकर 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन सारी एज को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा मैं, और ये रिसर्च करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी देख के मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंपनी की प्रायोरिटी को यहां पर देखकर उसके बाद मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं। यूएई में एमिरेट्स या दनाता की जो ड्राइवर जॉब हैं जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर, पुशबैक ऑपरेटर, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए आमतौर पर ऑफिशियली कोई भी हार्ड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो मेंशन नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल हायरिंग में ज्यादातर ये रेंज देखी जाती है। जैसे कि मिनिमम एज 21 साल और उसके ऊपर जो प्रेफर एज होती है वो होती है ऑलमोस्ट 21 साल से 35 साल तक। यानी 21 साल से जो 35 साल की एज है वो ज्यादा प्रेफर की जाती है यूएई के अंदर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ड्राइवर की जॉब करने के लिए 21 साल से लेकर 35 साल तक की एज। लेकिन इससे ऊपर अगर एज होगी 36 से 40 साल तक तो उसके लिए देखा जाता है, ये मैटर करता है कि एक्सपीरियंस कैसा है इसके बाद। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एज 36 साल से ऊपर हो चुकी है और आपने अभी नया लाइसेंस लिया, आप लेके अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। ज्यादा प्रेफर किया जाता है 21 साल से 36 साल तक, 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आपको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। लेकिन 36 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो फिर मैटर करता है कि आपने किस कंपनी का एक्सपीरियंस है आपके पास, आप कौन सी कंपनी के अंदर वर्क कर चुके हैं, कैसा वहां पर ग्राउंड सपोर्ट आपका था, इक्विपमेंट के थ्रू जो भी आप वहां पर जॉब करते थे आपका वर्क कैसा था, फिर वहां पर आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, यानी आपकी नॉलेज को देखा जाएगा। दनाता में इक्विपमेंट ऑपरेटर जॉब में ज्यादा फोकस जो चीजें होती हैं वो होती है कि आपकी मैट्रिक या 10th पास होनी चाहिए, इसकी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जीएससी, हैवी व्हीकल एयरपोर्ट ऑपरेशंस की तरह या कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो बड़ा मशीनरी प्रोजेक्ट हो वहां का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यूएई या जीसीसी ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, या ये डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर कि कौन सी वैकेंसी जो है वो ओपन हुई है। 5 नंबर लाइसेंस की भी, 6 नंबर की भी होती है। यहाँ पर जो बस ड्राइवर्स हैं उनकी भी वैकेंसी ओपन होती रहती है, डिपेंड करता है रोल के ऊपर। और साथ में नीड होती है बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस और जो शिफ्ट ड्यूटी हैंडल करना आपको ये आना चाहिए। ये सारी चीजें कुछ इंटरव्यू में क्लियर हो जाती हैं। कुछ आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी आपने अपने रिज्यूमे में, कवर लेटर में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया होता है, उसके अंदर भी यही देखा जाता है कि आप कैसे एम्प्लॉय रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एप्रिसिएशन लेटर्स होते हैं। तो इसके अंदर ये चीजें ज्यादा प्रायोरिटी रखती हैं कि आपने वर्क कैसा कर रखा है एक्सपीरियंस के अंदर। किसी के पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर होता है, किसी के पास एप्रिसिएशन लेटर होता है, तो इन चीजों से ये सारी चीजें पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद ट्रैक्टर, पुशबैक, जीएससी जॉब्स में एज से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो होती हैं ड्राइविंग लाइसेंस, कैटेगरी, एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। एयरपोर्ट सेफ्टी नॉलेज, अगर आपको कितनी नॉलेज है एयरपोर्ट की सेफ्टी के बारे में, या आपने अपनी किसी भी कंपनी में वर्क किया तो वहां पर आपने सेफ्टी के बारे में क्या नॉलेज लिया है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी इंटरव्यू में भी आते रहते हैं, तो ये भी ज्यादातर देखा जाता है। और इंग्लिश समझना ये आपको लाजिम आना चाहिए। और मेडिकल फिटनेस, ये 4-5 चीजें हैं जो आपकी होनी चाहिए। लेकिन जो 22 से 32 साल की एज है ना, ये बहुत अच्छा प्रेफरेंस चांस होता है इसके अंदर, इन लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जितने भी लोग मैंने देखे हैं जो कामयाब हुए हैं, उनमें से कोई ना कोई ऐसी स्टोरी जो डिफिकल्ट होती है ज्यादा, मैं उसको अपने चैनल के ऊपर एक्सप्लेन भी करता हूं कि ये बहुत डिफिकल्ट था, इसका कोई चांस ही नहीं था लेकिन फिर भी हो गया। उसमें ज्यादातर जो लोग हैं ना वो 22 से
35 या 36 साल तक या 30-32 साल तक के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 33 या 38 साल की एज है तो उसके अंदर जो लोग ज्यादा हायर होते हैं उसमें मैटर करता है कि एक्सपीरियंस आपको कौन सी कंपनी का था। मतलब जो भी 33 साल से 38 या 40 साल तक की एज का था बंदा, तो उसके अंदर उसका यह देखा गया है कि इस बंदे ने पहले कहां पर काम किया, इसके पास कौन सा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज 40 प्लस हो चुकी है तो फिर तो समझ लीजिए कि 1% ही चांस है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस अगर आपकी 40 प्लस एज है, आपने लाइसेंस लिया और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये 1% से भी कम चांसेस है कि यहाँ पर कंपनी में हायर किया जाएगा, क्योंकि प्रेफर होता है ज़्यादातर इतनी एज में आपका स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस जो होती है वो 22 साल से 36 साल तक 35 साल तक की एज के लिए होती है। तो आप अपना जो है वो मुझे अपनी एज बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप ये भी बता सकते हैं कि आपने कौन सी कंपनी में जो है वो काम किया है, कहाँ पर आप वर्क कर चुके हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, कब से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और अभी आपका स्टेटस क्या चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे एज के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपकी मुकम्मल क्लैरिटी हो चुकी होगी कि कितनी एज होनी चाहिए जिससे कंपनी ज़्यादा लोगों को प्रेफर करती है। तो ये कहीं पर भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता कि जैसे मिनिमम एज 21 साल है, सबको पता है, लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में लोगों को नहीं पता होता। लेकिन यहाँ पर देखना ये होता है कि कंपनी की प्रायोरिटी क्या है, कि कंपनी कौन से एज वाले लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, ज़्यादा हायर करती है, कौन सी एज वाले लोगों को, या कौन से एक्सपीरियंस वाले लोगों को कंपनी हायर करती है। ये दो चीज़ें ही सिर्फ मैटर करती हैं। तो मैंने दोनों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।